दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑलरेडी अमित शाह जी ने कह दिया था कि पूरे भारत में क्रैकडाउन होगा। ये आतंकी और इनके सपोर्टर्स दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, उनके शब्द थे वो जहन्नुम भी क्यों ना चले जाएं, वहां से भी इनको पकड़ निकालेंगे। और इसी में आज दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज हुई है। कश्मीर टाइम्स, इनका जो जम्मू में ऑफिस था, उस पर रेड किया गया। और रेड में अगर आप देखें तो AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं। कुछ मीडिया न्यूज के अनुसार हैंड ग्रेनेड के पिन्स भी मिले हैं, AK राइफल के कार्ट्रिजेस मिले, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं जो सामने आया है। क्लियरली क्रैकडाउन चल रहा है दोस्तों, कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि बात बड़ी क्लियर है। ये जो आतंकी है, आप एक आतंकी को तो मार देंगे, मारना बड़ा आसान होता है। आतंकियों को तो आप जानते ही हैं उनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है ना। कोई 1 महीना, तो ज्यादा किस्मत अच्छी रही तो 2 महीना, ये हमने देखा है हर केस में होते हुए। पर दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि वो कौन है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। आप एक मारिएगा आतंकी, 100 और बनते हैं। तो यहां पे दोस्तों वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इकोसिस्टम है जो आतंकी बनाता है। अब दोस्तों इस इकोसिस्टम में ऑलरेडी आप जानते हैं ISI तो है ही, वो टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान करती है। तो इसमें अगर आप देखें तो आतंकी संगठन है, लेकिन साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स वगैरह ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है, जो नरेटिव बनाती है, जो आतंकी को हीरो बनाती है और आम युवा को गुमराह करती है कि तुम भी आतंकी बन जाओ। ये है जिंदगी, यही है करने के लिए सबसे सही काम, बिना बताए क्या शेल्फ लाइफ है, क्या कॉज है जिसके लिए तुम देशद्रोह करवा रहे हो इन बच्चों से। तो ये सब काम मीडिया करती है। तो क्लियरली जब आप इस नेटवर्क पर हमला करेंगे तो आप NGOs पर भी करेंगे और आप कुछ मीडिया हाउसेस पर भी करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये सब कुछ जानना होगा। तो आज अगर आप देखें तो इसी में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर रेड किया गया है। हालांकि यहां पे रिकवरी भी हो गई है, बता देता हूं। एज पर न्यूज अलग अलग अखबार, क्या NDTV, क्या मिंट, क्या अलग अलग टाइम्स ग्रुप से लेके हर जगह इंडिया टुडे, सब में आ रहा है AK-47 के अगर आप देखें तो कार्ट्रिजेस रिकवर किए गए हैं। मिंट तो कह रही है कि राइफल भी यहां पे लिख दिया है, कुछ कह रहे हैं ग्रेनेड के पिंस भी रिकवर किए गए हैं। इन शॉर्ट ये सभी के सभी कॉन्ट्राबैंड है जो आतंकी रखते हैं, वो सारी चीजें यहां से रिकवर हो रही हैं। लेकिन जैसा है ना, वो मीडिया के पास बहुत अच्छा यहाँ पे एक गार्ड होता है जो तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं। हम नहीं झुकने वाले, ये सब कुछ प्रेस फ्रीडम के खिलाफ हो रहा है ना। J&K स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रेड की कश्मीर टाइम ऑफिस को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, बस इतना सा लिख दिया स्क्रोल ने, और फिर लिख दिया है कि ये एक्यूजेशन एडिटर्स का कहना है बेसलेस है, कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन है। तो साहब AK-47 का कार्ट्रिज क्या कर रहा था आपके ऑफिस में, ग्रेनेड के पिंस क्या कर रहे थे? अब तो ये रिकवरी है जिसको आप झुटला भी नहीं सकते, जो कि बड़ा क्लियर है, जो आप कर रहे हैं उसको सामने ला रहा है। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। क्या भारत में हम मीडिया हाउसेस को अभी भी, फॉरेन फंडेड मीडिया हाउसेस क्या भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, जो फॉरेन प्रोपेगेंडा रन करते हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं? अगर ऐसा है तो उन पे क्रैकडाउन तो होना चाहिए। क्या हुआ है, कौन है कश्मीर टाइम्स, कहां से इसकी स्थापना हुई है, आइए सब कुछ जरा डिटेल में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, जरा सोचिए, अगर आपको मिल जाए एक ऐसा मौका जो आपकी UPSC तैयारी की दिशा ही बदल दे। 40,000, 4 लाख नहीं बल्कि 40 करोड़ तक की स्कॉलरशिप यहां पर आपके लिए हम लाए हैं। दोस्तों यहां मिल रहे हैं गारंटीड इनाम, कार, मैकबुक, आईफोन, टैबलेट और भी बहुत सारी चीजें हैं। यह है अनअकैडमी का मेगा UCSE 2025, एक ऐसा मेगा इवेंट जहां पूरे देश के एस्पिरेंट्स एक साथ कॉम्पीट करते हैं और आपके लिए नए अवसर खोलते हैं। 23 नवंबर को हमारे साथ जुड़िए। आप चाहें तो 11 बजे या शाम को 5 बजे कोई भी स्लॉट अपने कन्वीनियंस से चुन सकते हैं। छोटा, फोकस्ड और बहुत ही फायदेमंद टेस्ट है, ऊपर से इनाम अलग मिल रहे हैं। इसमें हिस्सा कैसे लेना है? देखिए दोस्तों, स्टेप 1 आपको रजिस्टर करना है। कैसे करेंगे? तो नीचे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उसमें जाएं, जाके क्लिक कर दें दोस्तों। उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना स्लॉट चुनिए और फिर स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स दोनों जीतिए। लेकिन ध्यान रहे, समय और सीट दोनों लिमिटेड हैं, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इसके लिए अभी के अभी रजिस्टर करें। इस मेगा UCSE को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। 40 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है और इतने सारे गारंटीड इनाम हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। हम मिलेंगे दोस्तों 23 नवंबर को। तो आइए दोस्तों इस रेड के बारे में ये जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिन्होंने कश्मीर टाइम्स के जम्मू ऑफिस पर रेड किया और इसके साथ एंटी नेशनल एक्टिविटीज को
बोला कि ये यहाँ से किया जा रहा है, इसी को आधार बना के रेड किया गया। जब रेड किया तो एज पर मीडिया हाउसेस जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, AK-47 के कार्ट्रिज, पिस्टल राउंड्स, 3 ग्रेनेड के पिन, ये सब रिकवर किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अभी भी सर्च ऑपरेशंस चल ही रहे हैं। एक FIR ऑलरेडी फाइल कर दिया गया है कश्मीर टाइम्स के खिलाफ। पहले तो दोस्तों जो ग्राउंड था बड़ा, अगर आप देखें तो डिसअफेक्शन फैलाना देश के खिलाफ, सेसेशनिज्म यानी देश का तोड़ने का, उसको ग्लोरीफाई करना, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भारत की और यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर की, उसको अगर आप देखें तो थ्रेटन करना, तो उन सब के आधार पे ऑलरेडी FIR फाइल किया गया था। और अब रिपोर्ट आ रहे हैं ये सब रिकवरीज हो गए हैं, तो तगड़ा FIR फाइल होने वाला है। कश्मीर टाइम्स की जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है अनुराधा भसीन, ये भी इस FIR में नेम्ड हैं, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों ये कश्मीर टाइम्स का जम्मू ऑफिस है जहां पे ये रेड किया गया है। अब दोस्तों इन सब के बीच में आइए जरा आपको मैं कुछ कश्मीर टाइम्स के बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों बहुत पुराना अखबार है, 1954 में वेद भसीन ने इस अखबार की स्थापना की थी। और इंडिया टुडे ग्रुप का आर्टिकल जो आज आया उसमें उन्होंने कहा है ये प्रो सेपरेटिस्ट तब से रहा है, अभी भी है। वेद भसीन प्रेस जम्मू क्लब के भी प्रेसिडेंट थे, और जब ये गुजर गए तो इसके बाद इनकी बेटी आ गई अनुराधा भसीन, और साथ में दामाद आ गए प्रबोध जामवाल, और उन लोगों ने पूरा का पूरा मैनेजमेंट ले लिया, एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। अब मैंने ये भी सोशल मीडिया में पढ़ा कि वहां पे जो कश्मीर में और जम्मू में जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हैं जिनको निकाला गया था कश्मीर से, उनके बारे में जब इसमें कुछ खास चर्चा नहीं हुई तो तब से बॉयकॉट कर दिया गया है इस अखबार को। ऐसे भी कई लोगों ने कहा कि ऐसा भी हुआ है। कितना सच कितना गलत देखिए, ये तो सवालिया निशान रहेगा। लेकिन ये बात तय है, अनुराधा भसीन और प्रबोध जामवाल जो आज इस अखबार को चला रहे हैं, वो भारत से नहीं चला रहे, वो USA में रहते हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं। अब दोस्तों ये कैसे हो जाता है USA से रह के अखबार चलाना? कान आपकी जमीन पर नहीं है, बिना जमीन की खबर आपके कान तक आ नहीं रही है, लेकिन आप अखबार लिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों बहुत हाई चांसेस हैं आपको गुमराह किया जाया जा सकता है, आप प्रोपोगंडा करेंगे तो बड़ी चीज बड़ी क्लियर होती है। और USA जाके क्यों आपको काम करना है? क्लियरली आपको मालूम है आप जो कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और लॉ ऑफ द लैंड जब अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, इसलिए आप पहले से ही वहां जाके बैठ गए। क्या ये कारण है? खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये अखबार प्रिंट एडिशन 2021-22 से लिखना ही बंद कर दिया। कौन इतना खर्चा करेगा, कोई पढ़ता है नहीं ज्यादा, तो इसलिए अगर आप देखें तो ऑनलाइन एडिशन चला रहा है और वही एक्टिव है। कमाल की बात है, लो रीडरशिप लेकिन बिजनेस बड़ा प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल रहता है। ये सारा का सारा डिजिटल अखबारों में हमने अक्सर देखा है। कश्मीर टाइम्स का क्या है देखिए, ये भी कुछ वैसा हो सकता है। खैर जो भी है दोस्तों, वेद भसीन साहब के बारे में आपको बता देता हूं। इनका नाम गुलाम नबी फाई टेरर सेमिनार कंट्रोवर्सी में सामने आया था। क्या है ये आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों बात कुछ मिड 2000 की है, 2010-11 के आसपास की बात है। पाकिस्तान ISI USA में सेमिनार फंड करवाता था, और ये जो फंड करवाता था एक कश्मीरी जो अमेरिकन था वहां पे, अमेरिकन कश्मीरी है ना, गुलाम नबी फाई, उसके द्वारा ये सब का सब सेमिनार फंड करवाया जाता था, ऑर्गेनाइज कराया जाता था। और इसी में अगर आप देखें तो एक नैरेटिव चलाया जाता था, वो था सेपरेटिस्ट नैरेटिव, और साथ ही ह्यूमन राइट्स का एंगल देके कश्मीर को अलग करने का नैरेटिव खूब चलाया जाता था। वेद भसीन साहब उस सेमिनार को अटेंड किए थे। यहां दोस्तों फाई जो है, जो ये पूरा का पूरा सेमिनार चलाता था, उसको USA की FBI बाद में अरेस्ट की थी, इसी ग्राउंड पे कि उसने ISI से मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए थे इस प्रकार के सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने में। और उस सेमिनार में साहब भी पहुंचे थे। हालांकि साहब जो पहुंचे थे है ना, ये वेद भसीन साहब, इनके खिलाफ ये एंगल नहीं निकला कि क्या पैसे लेके पहुंचे नहीं पहुंचे, वो सब कुछ हुआ नहीं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। खैर जो भी है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इस तरीके से कश्मीर टाइम्स आज कह रहा है देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में। जो एडिटर भसीन है और जो जामवाल हैं जो USA में बैठे हैं, वो लोग कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन है, इंटिमिडेट, डीलेजिटिमाइज, अल्टीमेटली साइलेंस किया जा रहा है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को। यहां दी हिंदू की सुहासिनी हैदर जी भी आ गई, वो भी लिख रहे हैं डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस एंड इन साइलेंस अगेंस्ट सच पेटेंटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स, इस न्यूज पर उन्होंने लिखा। तो यहाँ पे नुपुर शर्मा जी भी आ गई, ऑफ इंडिया वाली, वो बोली भैया फायर आर्म मिला, पिस्टल मिला कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से, लेकिन ये क्या बातें बोली जा रही है, ये कैसा, ये क्या कोई डाइसेंट के खिलाफ हुआ है? भैया सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं बचा है। पिस्टल और ग्रेनेड के पिन की रिकवरी के बाद, फायर आर्म्स रिकवरी के बाद ज्यादा कुछ हेडरूम नहीं है बचाने के लिए, तो कृपया करके बिलों में छुप जाएं।
अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि एक टेरर नेक्सस है जो हमें समझना होगा। जब आप आतंकवाद को खत्म करना चाह रहे हैं तो आतंकी तो क्या है दोस्तों, आप एक मारिएगा अगले दिन और 10 आ जाएगा। वो तो आप जान ही रहे हैं, बहुत ही है ना तेजी से ग्रो हो सकता है अगर हम इकोसिस्टम को खत्म ना करें। तो यहाँ पे इकोसिस्टम पे प्रहार करना होगा दोस्तों। आतंकवाद की प्लानिंग आईएसआई करता है, इम्प्लीमेंटेशन एलईटी जेईएम करता है। भारत के सिलसिले में, जम्मू कश्मीर के सिलसिले में स्पेशली अगर हम बात करें, फाइनेंशियल बैकिंग एनजीओज के द्वारा हवाला चैनल से रन होती थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो कि सिविलियन एनेबलर्स थे, जो कि आतंकी को लॉजिस्टिक देते हैं, सेफ हाउस देते हैं, प्रोपेगेंडा नेटवर्क वगैरह भी फैलाते हैं। साथ साथ पॉलिटिकल बैकिंग भी हमने देखी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में खूब आतंकियों को सराहाया जाता था। अब दोस्तों इसी में मीडिया का भी रोल है। मीडिया आउटलेट्स, जर्नलिस्ट, फॉरेन फंडेड इनमें से कई होते हैं, कुछ आइडियोलॉजिकली ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड अलाइंड है तो उनके द्वारा भी करते हैं। तो वो सब में ऐसा देखा गया है, वो नैरेटिव कवर देते हैं जिसमें क्या होता है कि जो कश्मीर में आतंकवादी है ना, उसको हाई बेचारा विक्टिमहुड वाले एंगल से कवर किया जाता है। यहां देखिए ना, बरखा दत्त जी बुरहान वानी के बारे में 2016 का ट्वीट है। ब्रेकिंग, बुरहान वानी, हिजबुल कमांडर, सन ऑफ स्कूल हेडमास्टर हु यूज सोशल मीडिया एज वेपन ऑफ वॉर, किल्ड इन अनंतनाग। भैया वो एक्चुअल AK-47 लहराता था, सोशल मीडिया एज वेपन ऑफ वॉर। ऐसे बोल रही जैसे उस टाइम में वो टिकटॉक चलाया करता था। ये दोस्तों जो ट्वीट है आप देख रहे हैं, ये बाकी युवाओं को कैसे गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या बोला जाएगा कि सोशल मीडिया में, मतलब वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था जो कि है ना सच्चाई के लिए लड़ता था, है ना, और उसमें उसको मार दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। AK-47 लहराता था वो, और होना भी यही था। हम तो कहते ही हैं आतंकी बनोगे तो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा, है ना, डायरेक्ट टिकट कटता है, ज्यादा देर इंतजार क्यों करना, जब वहीं जाना है तो तुरंत पहुंचा देंगे। तो वही होता है। अभी भी देखिए ना, ये आर्टिकल आप पढ़िए कैसे यहाँ पे कवर आपको देखने मिलेगा, विक्टिमहुड, है ना, वी आर डूम्ड। अभी रिसेंट ये दिल्ली ब्लास्ट के बारे में है। वी आर डूम्ड, व्हाट मोर कैन बी सेड, फैमिलीज ऑफ कश्मीरी डॉक्टर्स लिंक टू टेरर मॉड्यूल केस। हाय बेचारा परिवार। नीचे पढ़िए जरा, यंग उमर नबी शाइनिंग एग्जाम्पल था एकेडमिक परसिवरेंस का, है ना, मुजम्मिल ये तो काइंड एंड रिलीजियस डॉक्टर था। आगे सुनिए, while officials have not linked the Delhi blast to J&K terror module arrests, families of doctors say they have little to look forward to। अगेन आप देखिए तो वही चीज जिसमें क्या होता है दोस्तों, मीडिया क्या कवर देती है, एक तो दोस्तों विक्टिमहुड चलाती है जिससे क्या होता है बाकी लोगों में आक्रोश होता है, और वो कहते हैं कि ये जो कॉज है देश के खिलाफ लड़ने का, ये जस्ट कॉज है, हमको भी लड़ना चाहिए। तो ये वाला दोस्तों ब्रेन वॉशिंग होता है। इनके बच्चे विदेश में रहते हैं, याद रखिएगा, इनके बच्चे ये सब नहीं करते, वो अपना बढ़िया यॉट में पार्टी वगैरह कर रहे हैं। ये मध्यम वर्ग और गरीब के बच्चों को ही बरगलाने का तरीका होता है। आगे सुनिए, आगे अगर आप देखें ना तो ये लोग फिर, इसी को मीडिया का रोल होता है सेपरेटिज्म को ग्लोरीफाई करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रहें, सेपरेटिज्म टेंडेंसीज उनमें बनी रहे। देश को इस तरीके से अगर आप देखें तो तोड़ने का इस्तेमाल करने में भी मीडिया का रोल होता है। और फिर डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, जिसमें सिक्योरिटी ऑप्स होगा तो उसको कहेंगे एट्रोसिटी हो रही है ना, जैसे ही किसी एनजीओ को बंद किया तो ह्यूमन राइट्स खतरे में है। मीडिया इस प्रकार की हरकत करती है, उन पे रेड होता है तो तुरंत आ जाते हैं मीडिया खतरे में है। दोस्तों ये सब इंटरकनेक्टेड है। जो मीडिया भी होती है ये बाकी कोलैबोरेटर से जुड़ी होती है इस प्रकार की, नॉट ऑल मीडिया, मैं ऐसे ही मीडिया की बात कर रहा हूं जिसके हाथ काले हो चुके हैं इस प्रकार के करतूत में। वो दोस्तों ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी कोलैबोरेट करते हैं, ऑलरेडी उनका जो नेटवर्क होता है खबरी का, उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप में, नीचे ओवरग्राउंड वर्कर में, बीच में फैसिलिटेशन करने का। एनजीओज के साथ भी जुड़े होते हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स वाली स्टोरीज भी तो अखबार में ही डालनी है, तभी तो एनजीओज उसके आधार पे फंडिंग उठा पाएगा। तो ये नेटवर्क गिरा होता है। वैसे ही आप देखें तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोटेक्ट करते हैं कैसे, तो रेड हो गया तो उसको क्वेश्चन किया जाएगा, है ना, ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम करती है उसको कह देंगे कि जी ये तो सिक्योरिटी ऑप्स नहीं, एट्रोसिटीज हो रही है। और इसके आधार पे इन्हीं के साथ जो एक लॉयर तबका भी आपको दिखेगा जो कि इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, वो इसी फॉरेन फंडेड नेटवर्क का हिस्सा भी आपको कुछ देखने मिल जाएगा। नॉट ऑल, ऑब्वियसली कुछ सेगमेंट की यहां बात हो रही है, तो ये चीज यहां हो रही है। तो जरूरी है जब आप आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं तो इस पूरे इकोसिस्टम, इस पूरे नेटवर्क को खात्मा उसका हमें करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा वापस याद दिला रहा हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट में आपको लिंक दिया गया है, जल्दी से जाइए। बिगेस्ट यूपीएससी सीएससी टेस्ट एवर है, 40 करोड़। जी हाँ, पाकिस्तान प्रीमियर लीग का अवार्ड कितना होता है? इतना होता है? मुझे नहीं लगता, मुझे याद है कोई कमेंट आया था, इतना तो पाकिस्तान वाले देते भी नहीं है प्रीमियर लीग में। उससे ज्यादा
स्कॉलरशिप हम लेकर के आए, 40 करोड़ तक का इनाम है दोस्तों। कार, मैकबुक, आईफोन, टैबलेट सब कुछ लाए हैं। 23 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपको जो कन्वीनियंट टाइम लगे आप जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। एनरोल कर दिया तो +1 जरूर नीचे कमेंट में डालिएगा, और नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सीट्स और तारीख दोनों पास आता जा रहा है, सीट्स भी लिमिटेड है, तो इसका फायदा अवश्य उठा ले।